जी, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्राउन एल्जी। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जी पढ़ेंगे। ब्राउन एल्जी, ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी और लास्ट पे हम एल्जी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम इन एल्जी को डिस्कस करते हैं अब। अच्छा जी, फर्स्ट जो है वो है ब्राउन एल्जी। इसका जो अदर नेम है वो है फायोफाइटा। ठीक है, फायोफाइटा मीन ये इस फाइलम से बिलोंग करता है। ब्राउन एल्जी है। ब्राउन एल्जी जो है इसमें अब कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा। अब ये जो एल्जी है इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ से हमें मिलेगी, या ये इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती है? कॉमन इन कूलर मैरीन वाटर्स, यानी ये ठंडे इलाकों की तरफ होती है। जो कोल्डर रीजन होते हैं ना, स्पेशली किस रीजन में, जो रॉकी कोस्ट लाइन होती है, इंटरटाइडल जोन्स होती है, यानी साहली इलाकों के करीब जो होती है ना, वहां पे जहाँ पे खुश्की और पानी जो है उनका आपस में कनेक्शन होता है, उसे इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। वो इनका हैबिटेट है। ठीक है, मैरीन होते हैं और ठंडे इलाकों में ये होती है। ये एल्जी फायोफाइटा, जो फायोफाइटा फाइलम से जो बिलोंग करती है, नेम्ड एज ब्राउन एल्जी। अब इसका साइज क्या है? कितने, फ्यू सेंटीमीटर टू मैनी मीटर्स। कितने मीटर? 75 मीटर। देखे ना, कुछ माइक्रोस्कोपिक की ऑर्गेनिज्म है और ये इसका तो साइज 75 मीटर्स तक। इट्स मीन ये एक जॉइंट प्रोटिस्टा है। ये एक जॉइंट जो है ना प्रोटिस्टा है, काफी बड़ा इसका साइज है, फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेरीन में ये दिखाया गया है। ये काफी बड़ी एल्जी होती है, दैट्स वाइज आल्सो नोन एज जॉइंट एल्जी। ब्राउन एल्जी को बोलते हैं जॉइंट एल्जी, यानी नोन एज जॉइंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। यानी किंगडम प्रोटिस्टा में ये एक बहुत बड़ी जो है ना ये स्पीशीज है। हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसकी बॉडी किस तरह की होती है, तो एक दफा हम जो है कॉमन एल्जी की बॉडी को डिस्कस कर चुके हैं कि ये थैलस फॉर्म होती है। ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट्स, प्लांट्स की तरह, रूट्स, लीव और स्टेम में, लेकिन उस तरह की इसकी शेप्स होती है। ब्राउन एल्जी को हम कैल्प्स भी बोलते हैं, कैल्प्स। ये एडिबल होती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी है जिसे कैल्प्स बोलते हैं। टफ और लेदरी अपीयरेंस इसकी होती है। ये स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसकी प्योर प्रॉपर प्योर रूट्स तो नहीं होती। रूट्स की तरह एक इसका जो है स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये अपनी इस रूट्स होल्ड फास्ट को किस लिए यूज करती? एंकरिंग के लिए, किसी रॉक के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ ना क्लिंग करने के लिए इस होल्ड फास्ट को यूज करती है। ऑन दी अदर हैंड स्टेम लाइक भी एक इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्राइप्स बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन ब्लेड एंड रूट्स और होल्ड फास्ट, तो इसे हम स्ट्राइप्स बोलते हैं। फिर आगे फ्लोटिंग रीजन के साथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हैं इस तरह के होते हैं, इनको हम नेम देते हैं ब्लेड्स। सो जो इसकी डिफरेंशिएशन जो होती है उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, स्टाइप और ब्लेड। ब्लेड्स लाइक लीव, स्टाइप्स लाइक स्टेम एंड होल्ड फास्ट लाइक रूट्स। जिसका रूट्स प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंकरिंग का काम करती है, सेम एज इट एल्जी में भी इसका यही रोल है। अच्छा, ये तो हो गया ब्राउन एल्जी। नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्जी। अब रेड एल्जी किस फाइलम से बिलोंग करती है? रोडोफाइटा। रेड एल्जी, इट्स मीन ये रेड कलर की होगी। तो रेड एल्जी को हमने रेड एल्जी नेम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है नेम्ड एज फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इस वजह से ये एल्जी हमें रेड दिखाई देती है। हम इसको रेड एल्जी बोलते हैं। अब ये एल्जी हमें कहाँ से मिलेगी अगर हमने इसको फाउंड करना है, या इसकी लोकेशन, हैबिटेट क्या है? ये मेरीन हैबिटेट है इसका, यानी ये भी पानी में ही पाई जाती है। और कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में भी मिलती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है? ये भी मल्टी सेलुलर है और अटैच होती है रॉक के साथ, यानी विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस किया है। तो इसका जो बेजल होल्ड फास्ट होता है वो किस रॉक के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे एक जो सेपरेट सी इसकी वो है ना, एक पिछली ब्राउन एल्जी से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा फिदरी टाइप होता है, डेलिकेट होता है। यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड डिस्कस किया हुआ है, इंटरवोवन फिलामेंट्स। यानी आप डायग्राम में देखिए इंटरवोवन, लाइक आपने चारपाई तो देखी हुई है, और चारपाई की जो रस्सियां जिस तरह बुनी हुई होती है ना, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक बनाए होते हैं, इसी तरह इस एल्जी ने भी आपस में क्रॉस लिंकिंग की होती है, एक जाल सा बनाया होता है, इंटरवोवन फिलामेंट्स बनाए होते हैं। तो इस तरह फिर ना एक दूसरे को ये बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, और फ्लैटेड शीट्स ऑफ सेल्स होता है, ये इसकी अपेयरेंस है।
ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि ये जो रेड एलजी है ना, ये एक बहुत ही एक बिग सोर्स है किसका कोरल रीफ का, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है, ये जो है रेड एलजी डिपॉजिट करती है मेरीन, अगर मेरीन वाटर में है उस हैबिटेट में, ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेगी, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी, डिपॉजिट करेगी, उसे इकट्ठा करती रहेगी सेल वॉल में। फिर वो जब बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की इन द बॉडी ऑफ रेड एलजी, सेल वॉल ऑफ रेड एलजी, तो वहां पे एक जो है ना कोरल रीफ सा बन जाएगा, रॉक्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ज्यादातर ये कोरल रीजन्स में कोरल रीजन सा बन जाएगा, कोरल आइसलैंड, कोरल लैंड बन जाएंगे। तो ये ज्यादातर ये वेस्ट इंडीज एरियाज में ना ये जो है रॉक्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उसमें ये रेड एलजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ विद द हेल्प ऑफ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल्स इन ओशन। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि इसकी जो मिसलिजिनस मटेरियल होता है ना इनकी सेल वॉल्स में रेड एलजी की, वो इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एगर कार्बोहाइड्रेट्स। आगे हम इसकी एलजी की इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं, ये एगर कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे एज अ कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ना रेड एलजी की, तो इसकी एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये एक रेड एल्गा है, इसकी एग्जांपल है रेड एलजी की। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में ना पोलिसाइफोनिया जो रेड एलजी है इसकी काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पीछे जो हमने ब्राउन एलजी पढ़ी है ना, इसकी भी एक एग्जांपल है लेमिनेरिया, वो आपकी बुक में है, आपने जो ब्राउन एलजी है उसकी एग्जांपल करनी है लेमिनेरिया, जबकि रेड एलजी की जो एग्जांपल है वो है पोलिसाइफोनिया। ये एग्जांपल की हेडिंग में आपने इनके नेम लिखने हैं। हाँ जी, आज की जो थर्ड टाइप की एलजी है वो है ग्रीन एलजी, जो कि फाइलम क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती है। ग्रीन एल्गी ऑब्वियसली, अब इसका ग्रीन नेम क्यों है इसमें भी, क्योंकि ग्रीन टाइप का पिगमेंट्स जो है वो पाया जाता होगा, ठीक है, बिल्कुल लाइक अ प्लांट्स। तो इसीलिए कहते हैं जो ग्रीन एल्गी है ना, इसको ये कंसीडर किया जाता है कि इट इज अ ग्रीन एल्गी एक्ट एज एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके जो एंसेस्टर है, जो उनकी एवोल्यूशन है ना, वो ये माना जाता है कि ग्रीन एल्गी से हुई है, क्योंकि इनकी आपस में रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कैसे पता चला कि इनकी रिजेम्बलेंस है, या क्या सीन है कि हम इसे कह रहे हैं कि एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स है। अब इसमें भी पिगमेंट्स प्लांट्स की तरह होते हैं, प्लांट्स की तरह ये भी एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करती है। सेल वॉल भी तकरीबन इसकी प्लांट्स की तरह होती है, वो वन बाय हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरेटिनॉइड्स हैं इनकी क्लोरोप्लास्ट में जो एक्ट करते हैं इन यानी क्लोरोप्लास्ट में होगी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अब हम अगर देखें कि ये इंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स है, तो ये एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड, यानी जिस तरह प्लांट्स अपनी जो फूड को स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, एलजी भी एज इट क्या करती है प्लांट्स को, एलजी भी क्या करती है स्टार्च को प्लांट्स की तरह स्टोर करती है। इसके अलावा जिस तरह ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज है, एज इट एलजी की भी सेल वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज की तरह है। तो इस तरह के इसके करेक्टर जो है वो ग्रीन प्लांट्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है ना, मॉडर्न जो प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं इस एलजी से। दैट्स व्हाई ग्रीन एलजी इज नोन एज द इंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है, मोनोफाइलेटिक लिनिज। मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक, ये दो टर्म्स जो है बायो में यूज होती है। मोनोफाइलेटिक का मतलब है कि कोई एक इंसेस्टर, कोई एक अबाउजदाद, और पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है मैनी मैनी इंसेस्टर। लेकिन यहाँ पे मोनोफाइलेटिक वर्ड इसीलिए यूज हुआ है कि ये जो एलजी और प्लांट्स है ना, ये किसी एक ही इंसेस्टर से इनका इंसेस्टर सेम है, ठीक है, ये सेम इंसेस्टर से जो है ये इवॉल्व हुए हैं। दैट्स वाई इज नोन एज मोनोफाइलेटिक लिनिज। ये कैसे पता चला कि इन दोनों के एंसेस्टर जो है वो एक सिंगल ही है? तो आरएनए सीक्वेंसिंग होती है लैब में, हम क्या करते हैं कि इनके ग्रुप से आरएनए लिया, आरएनए के आगे सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस कुराई लाइक न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल, इनकी जब हम सीक्वेंस करवाते हैं तो फिर हम इनके सीक्वेंस को मैच करते हैं, तो इनके सीक्वेंस मैच हुए, इट्स मीन ये दोनों जो है ग्रीन प्लांट्स और ये जो ग्रीन एल्जी है, इनकी जो अबाउजदाद है, इंसेस्टर हैं, वो सिंगल ही हैं। दैट्स व्हाई नोन एज मोनोफाइलेटिक लिनेज।
अच्छा जी, अब लाइक जिस तरह हमने पीछे ब्राउन एलजी की एग्जांपल पढ़ी है, लेमिनेरिया, फिर हमने रेड एलजी की एग्जांपल डिस्कस किया, पॉलीसाइफोनिया, एज इट सेम जो है ग्रीन एलजी की भी एक एग्जांपल आपकी बुक में जो येलो बॉक्स में वो जो है राइट की हुई है वो है क्लोरेला। अब क्लोरेला जो है मोस्टली ये सारे मल्टी सेलुलर ही है। क्लोरेला जो है ये जो यूजली जो है सिंगल सेल्ड है और ये यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, हम कह रहे हैं ग्रीन एल्जी में पढ़ रहे हैं तो वही ग्रीन एल्जी जो है वो फाइलम क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती है। सेम क्लोरेला का भी फाइलम क्लोरोफाइटा ही है। बेसिकली ये राउंड होते हैं, गोल शेप के होते हैं, स्फीरिकल होते हैं, इनका साइज 2 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होता है। फिर यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका हमें कोई एज सच कोई लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इट्स मीन इनमें फिर लोकोमोशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सेसाइल हुए ना, या नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल वर्ड का मतलब ये है कि हरकत नहीं करेंगे, और सेसाइल भी हम यही वर्ड इसीलिए वर्ड यूज करते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। और दूसरी ये कि इसकी स्पीशीज बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा। हम इसे इजीली कल्चर कर सकते हैं हम अपने, यानी बहुत ज्यादा हमें ये डिचेस में, बराज में, कैनाल्स में इस तरह जो है ना आसानी से मिल जाती है, ये फ्रेश वाटर में भी। तो हम क्या करते हैं, इसको इजीली कल्चर कर लेते हैं और लैब में रिसर्च में इसको यूज कर रहे हैं, और ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज होती है। ये हमने 3 टाइप्स की एल्जी पढ़ी है, ब्राउन एलजी, ग्रीन रेड एलजी एंड ग्रीन एलजी। फिर एक लास्ट टॉपिक है, जिस सबसे पहले हमने एलजी के करेक्टर्स वगैरह पढ़े थे, अब हम एलजी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है सोर्स ऑफ फूड। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना 50 to 60% जो है ना एलजी की ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो फिर एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज हो रही है। हमने पीछे ब्राउन एल्जी में एक बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैल्प्स। कैल्प्स एडिबल है, इसको खाया जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे ये बहुत ज्यादा इसकी जो है कॉलोनीज है, कल्चर है, तो वहां पे अगर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है तो ये फूड को शॉर्टेज ऑफ फूड को कंपनसेट कर सकती है। ये ईडेबल है, ठीक है, स्टारवेशन में काम आ सकती है, कहत में। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। अब जो मेरीन एल्जी है ये लैब में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। किस तरह कि हमने पीछे पढ़ा है ना, म्यूसिलेजिनस इसकी जो मटेरियल होता है वो यूज होता है एज अ एल्गन एगर। एल्गन एगर ये थिक सा मटेरियल होता है, हम इसको लैब में यूज करते हैं, बैक्टीरिया को इसके ऊपर ग्रो करवाते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। फिर यहाँ पे एक जो वर्ड यूज हुआ है कैराजिनान, यहाँ पे एक वर्ड है कैराजिनान। कैराजिनान जितना भी हमारा कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट्स होता है, लाइक बेस, फाउंडेशन, ये वहां पे ये कैराजिनान बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक, आपने एक वर्ड टिंचर ऑफ आयोडीन सुना होगा, एंटीसेप्टिक में ये यूज होता है, और एलर्जी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी हमने बात की है कि ये एज अ सोर्स फूड यूज हो रहा है, प्रोवाइड फूड कर रहा है, तो ये फिर एक फूड चेन के तौर पे काम कर रहा है। किस तरह, लाइक ये प्लांट्स की तरह हैं, तो प्लांट्स और ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ही अवेलेबल नहीं है तो फूड चेन तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, दैट्स व्हाई दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन एंड मेंटेन द इकोसिस्टम एंड फूड वेब। ये फूड एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने पीछे पढ़ लिया था कि 50 to 60% जो ऑक्सीजन है वो ईएलजी से ही रिलीज हो रही है। सो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिजम्स को। देन लास्ट जो है वो है बायोलॉजिकल रिसर्च। वही हमने क्लोरेला में, ग्रीन एल्जी में देखा है कि ग्रीन एल्जी यानी क्लोरोफाइटा का एक मेंबर है क्लोरेला, यूनिसेलुलर है, ठीक है, सिंगल सेल मोस्टली होता है, तो नॉन मोटाइल है। ये जो है इसकी स्पीशीज बहुत ज्यादा है, हम इजीली अवेलेबल भी होती है, हम इजीली कल्चर भी कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी इसकी होती है, तो हम लैब में इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। सो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ये यूज हो रहा है एज अ बायोलॉजिकल रिसर्च। That's all about today lecture. Green, brown algae, green, red algae, green algae, and the importance of algae.